हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल परमार टीचिंग। एंड आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें जो हमारे कई छात्र हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, गलत कर देते हैं। इनको कैसे करना है, क्या करना है, आइए बताते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए। आइए बताते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ जो होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। एलसीएम की पहले तो हम जानते हैं फुल फॉर्म, मैं लिखता हूं तो देखिए। एलसीएम की जो फुल फॉर्म वो होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड एचसीएफ की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या का वह छोटे से छोटा मान जो उसका गुणज हो, ठीक है, जो उसका मल्टीपल हो। एंड एचसीएफ वह संख्या का, किसी संख्या का, किन्हीं दो संख्या में से उनका बड़ा से बड़ा मान जो उनका फैक्टर हो, ठीक है, उनमें से जो मिलता हो। आइए देखते हैं। अब हम इन्हें करते हैं सॉल्व। इन्हें करना कैसे, देखिए, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम इसको करके देखते हैं कि हमें इसको हल कैसे करना होता है। आइए बताते हैं। देखिए, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। जैसे हमें निकालना है 26 का एलसीएम, ठीक है। 26 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम एक संख्या का भी निकाल सकते हैं, लेकिन एचसीएफ हमारा दो या दो से अधिक संख्या का निकलता है। एचसीएफ एक संख्या का भी निकल सकता है, ठीक है। आइए तो हमें इसमें देखिए, सबसे पहले हमें इसमें करना क्या होता है कि जो हमें संख्या दी होती है, सबसे पहले तो हमें कुछ इस प्रकार की जो रेखा खींचनी होती है, ठीक है। जो इस प्रकार की रेखा खींचनी होती है। अब हमें इसमें करना क्या होता है कि देखिए, हमें पहले इसमें देखना होता है कि जो संख्या छोटी से छोटी नंबर, छोटे से छोटे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं। पहला तो होता है एक, तो एक से हमें लेना नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड है, इससे देखिए कि दो से भी ये कट सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या लेना है, यहाँ लिखेंगे 2, जो यहाँ लिखते हैं जिससे वो कट रही होती है, यहाँ लिखते हैं 2। एंड जो जितनी बार कटती है 2 से कितनी बार जाएगी, 13 टाइम, ठीक है। एंड 2 13 या यहाँ 13 2 जा कितना होता है 26, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद अब हमें फिर से देखना है कि ये संख्या कितने से जा रही है। पीछे 3 आ रहा है तो 2 से नहीं जाएगी, 3 आ रहा है तो 3 से भी नहीं जाएगी ये, ठीक है। एंड 4 से भी नहीं जाएगी, 5 से ये जाएगी किसी से नहीं। एंड ये जाएगी सिर्फ 13 से, ठीक है। 13 से कितने टाइम जाएगी, 1 बार। 1 13 जा 13 होता है, ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा बड़ा खिंच गया, उसके लिए सॉरी। अब देखिए, अब हमें एलसीएम में निकालना क्या होता है कि देखिए, जो भी हमारे फैक्टर निकले, जो भी हमारे फैक्टर निकले, इनको बस हमें इंटू कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम, एंड एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13। तो एलसीएम कितना आएगा, 26। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मैं 2 नंबर का लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे अब मैंने लिया 26, 52, ठीक है, मैंने ये ले लिया। ये इसमें अब हमें एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों फाइंड करने। तो आइए, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे लाइन ले लेनी है एक, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना होता है कि हमें यह देखना है कि जो संख्या, जैसे ये संख्या, अगर एक संख्या भी कट रही होगी ना, तो हमें फिर भी सबसे पहले छोटी संख्या ही लेनी है, ठीक है। एंड हमें यहाँ देखना है कि ये भी 2 से कट रही है एंड ये भी 2 से कट रही है, ठीक है। तो इन्हें काटते हैं। 2 से ये कितने टाइम जाएगा, 13 टाइम। एंड यहाँ कॉमा लगाते हैं, ये कितने टाइम जाएगा, 26 टाइम, ठीक है। एंड अब हमें उसके बाद क्या करना है कि अब देखिए, जो 13 है वो 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हमें यहाँ डायरेक्ट 13 नहीं लिखना है, फिर हमें दूसरी संख्या को भी चेक करना होता है। तो यहाँ पे 26 है, 26 जो हमारे 2 से कट जाएगा, तो यहाँ 2 को लिखेंगे। एंड जो 13 है जो नहीं कट रहा है, उसका जैसा का वैसा ही नोट कर देंगे, ठीक है, वैसा का वैसा उतार देंगे। एंड उसके बाद हमें क्या करना है कि 2 से 26 कितने टाइम जाएगा, 13 टाइम। एंड अब देखिए, ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, एंड ये सिर्फ कितने से कटेगा, 13 से कटेगा। तो 13 1 जा 13, एंड ये भी कितने टाइम जाएगा, 1 बार, ठीक है। एंड अब हमें क्या करना होता है एलसीएम में, मैंने क्या बताया था कि जो हमारे फैक्टर आए उनको बस हमें इंटू कर देना है, ठीक है। जो हमारे फैक्टर आए उनको हमें सिर्फ इंटू कर देना है। 2 2 जा 4, एंड 13 4 जा कितना होता है, 52। तो जो इसका एलसीएम है वो कितना है, 52। एंड अब हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आइए वो भी हम बताते हैं। देखिए, अभी हमने निकाला एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं। देखिए,
जैसे अब हमें जो हमारा पहला ही क्वेश्चन था, सॉरी सेकंड वाला, उसका ही निकालना है। तो एचसीएफ हम ऐसे निकालते हैं कि जो संख्या हमें दी होती है उसका पहले तो हमें अलग अलग करना होता है। एलसीएम जो है वो एक साथ निकलता है, लेकिन जो एचसीएफ है वो अलग अलग निकलता है, ठीक है। एंड हमें जितनी भी संख्या उनको कुछ इस प्रकार से कॉलम बना लेना है, ठीक है। 3 संख्या होती 3 बना लेते हैं एक साथ, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि फिर से एलसीएम जैसा ही करना है। इसमें हमें से एक अलग अलग करके एलसीएम लेना होता है और उसमें दोनों संख्या को एक साथ एलसीएम जो लेना होता है। एंड अब हमें इसको सिंगल सिंगल करके एलसीएम लेना है। इसमें देखिए हमें ये पहले 2 से डिवाइड होता दिख रहा है, तो यहाँ से कितना आएगा 13 टाइम कट जाएगा। एंड अब हमें क्या दिख रहा है, ये 13 से ही जाएगा, तो यहाँ पर कितना आया 2 और 3, इसके यही बनेंगे। एंड अब हमें दूसरी संख्या वो क्यों भी कर लेंगे, यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा 26, क्योंकि 26 टाइम कटेगा, ठीक है। एंड अब हमें क्या करना है कि ये फिर से 2 से कट जाएगा, हमें सबसे छोटी संख्या ही लेनी है, उसके बाद बड़ी संख्या पे आना है, फिर से 13 टाइम कटेगा। एंड अब हमें किससे लेना है, डायरेक्ट 13 से। अब देखिए एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ हमारा होता है कि जो हमें 2 या 2 से अधिक संख्या दी गई हो उनके जो फैक्टर आए, उनके फैक्टर में जो भी संख्या कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होता है। देखिए जैसे मैं बताता हूँ, जैसे इसके हम पहले लिख लेंगे कि यहाँ लिखेंगे 26 इक्वल टू कितने फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 13। एंड यहाँ लिखेंगे 52, इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 13, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो हमें संख्या दी हो, जो हमें संख्या दी हो उन दोनों संख्याओं के फैक्टर में जो भी संख्या, जितनी भी संख्या कॉमन आए उनका गुणा हमारा जो होता है वो एचसीएफ कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। जैसे इसमें देखिए 26 एंड 52 में एक तो हमें ये दोनों दिख रहे हैं कॉमन, ठीक है। अगर यहाँ 3 डिजिट होती तो 3 डिजिट में भी हमें कॉमन मिलना चाहिए, ये नहीं कि 2 में मिलेगा तो हो जाएगा, नहीं 3 में मिलना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए हमारा जो 13 है इसमें भी मिल रहा है, 13 इसमें भी मिल रहा है, और उसके बाद कोई नहीं मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, ठीक है, किन का 26 एंड 52 का। तो इन्हें हमें कोष्टक में लिख देना, फिर इक्वल टू लगाना है। क्या आएगा, मैंने बताया 2 इंटू 13, जो भी हमें दिया हो उसे सिर्फ एक बार लिख लेना है, जितना भी कॉमन आ रहा है उसे एक बार लिख लेना। तो हमारा आंसर कितना आएगा 26, यानी कि इसका जो एलसीएम था वो आया था 52 एंड जो एचसीएफ था वो आया है 26। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, थोड़े बड़ा लेवल के क्वेश्चन पे आइए। तो अब देखिए मैंने ले लिया थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, ये मैंने लिया है 3 डिजिट का, ठीक है, 1 2 3। अब हमें इसका एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों फाइंड करना है। ये देखिए कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एलसीएम में हमें तीनों संख्या को एक साथ उनके जो फैक्टर निकालने होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से लाइन खींचेंगे एंड यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम जो संख्या से हम डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे पहले आता है 2 एंड 2 से 14 कट रहा है, 70 भी कट रहा है, 196 भी कट रहा है। यदि यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या, वो भी क्वेश्चन हम करेंगे, यदि यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या कटती, जैसे हमारा ये यहाँ पर सिर्फ 14 कट रहा होता एंड ये दोनों संख्या जो है नहीं कट रही होती, फिर भी हम 2 से ही डिवाइड करते, ठीक है, ना कि पहले हम जो हमारी ये संख्या, मान लो यहाँ 75 होता तो ना कि हम पहले 5 से करते, ना कि हम पहले 3 से करते, हम सबसे पहले करते छोटी संख्या से। तो यहाँ पे आएगा छोटी संख्या 2 है, तो 2 से कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, एंड ये कितने टाइम जाएगा, कॉमा लगा के उसको भी डिवाइड करते जाना। एंड इसे देखिए, इससे कितने टाइम जाएगा, 2 का जब हम 19 में करेंगे तो 9 बार 18 आता है, एंड यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगी, तो 1 कितने टाइम जाएगा 98 टाइम। तो ये आ गया। एंड उसके बाद हमें फिर से लाइन खींच लेनी है, ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। फिर से हमें लाइन खींचनी है। एंड अब हमें देखिए ये हमारी कंडीशन बन रही है, देखिए 7 जो है वो 2 से नहीं कटता है, ठीक है, 35 जो वो भी 2 से नहीं कटता है, एंड जो 98 है वो हमारे 2 से कट जाएगा क्योंकि उसके पीछे 8 आ रहा है। यदि हमारी किसी संख्या के पीछे 0 2 4 6 एंड 8 ये 5 डिजिट आए या 5 नंबर आए, तो यानी कि उसका मतलब है कि वो 2 से कट जाएंगे, ठीक है, ये आपको याद करना है। अब देखिए, यानी कि अब हमें ये नहीं करना कि पहले 7 से कर देना है, नहीं, हमें पहले 2 से ही काटना होगा, ठीक है। इसको ऐसे ही उतार देंगे, ये भी नहीं कट रहा है तो इसको भी ऐसे ही उतार देंगे, एंड ये कितने टाइम जाएगा 4
एंड 9। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, अब देखिए ना ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा। अब हमें 3 पे आना होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि 3 से कोई डिजिट कट रही है या नहीं कट रही है। 3 से 7 भी नहीं कटेगा, ठीक है ना, ये कटेगा, एंड 3 से जो हमारा ये भी नहीं कटेगा। अब 4 पे आना है, 4 से हमारा कोई भी नहीं कटेगा इसमें। 5 पे आना, 5 से देखिए हमारा 35 जो है कट जाएगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे एंड 7 कॉमा, यहाँ 5 से कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, एंड 49 का 14। जब तक हमारा लास्ट में 1 1 1 जितने भी डिजिट हो उनका 1 आंसर ना आ जाए तब तक हमें करते ही रहना है। अब देखिए अब ये 6 से कटेगा, कोई नहीं कटेगा। 7 से, हाँ 7 से कटेगा। यहाँ कितने टाइम कटेगा, ये 7 से 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, एंड यहाँ कितना आ रहा है 7। अब देखिए यहाँ 2 टाइम तो 1 आ गया, तो ये 7 रहेगा। ये नहीं करना है कि हमें बस यहाँ पे आंसर कर देना, जब तक हमारा 1 ना आए तब तक हमें करते ही रहना है। अब आएगा हमारा 1। ठीक है, अब एलसीएम में मैंने बताया कि एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे संख्याओं के फैक्टर आ जाएं उनको हमें आंसर में लिख देना है, उनका इंटू करके हमारा जो एलसीएम निकल आता है। एलसीएम किसका, एलसीएम यहाँ पे भी कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 14 70 एंड 196, फिर इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे पांचों हो गए। अब हमें क्या करना है कि इनका इंटू कर देना है। तो जब हम इनका इंटू करेंगे, आइए 2 2 जा कितना होता है 4, एंड 4 5 जा कितना होता है 20, एंड 27 जा कितना होता है 140, एंड 14 7 जा 98 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 98, एंड ये एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारा एलसीएम है 14 70 196 का जो एलसीएम है वो निकल के कितना आया 980। अब देखिए अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो हमको पता है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आइए बताते हैं। देखिए एचसीएफ हमें क्या करना होता है कि एचसीएफ हम संख्या को अलग अलग लेते हैं। तो मैंने पहली संख्या क्या ली थी, देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं। पहली संख्या थी हमारे पास 14। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, एलसीएम जैसा कॉलम बना लेना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि एलसीएम निकालना है इसका। तो ये 2 से कितने टाइम जाएगा, पहले 7 टाइम, एंड फिर किससे जाएगा 7 से ही जाएगा 1 टाइम। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड संख्या को लेना है। तो सेकंड संख्या क्या थी हमारे पास 70, एंड हमें फिर से कॉलम बनाना है। तो कॉलम बनाएंगे, फिर हमें इसका भी एलसीएम लेना है। तो फिर से 2 से कटेगा क्योंकि इसके पीछे 0 आ रहा है। मैंने बताया था कि जहाँ 0 2 4 6 8 आए वहां वो 2 से कटेगा। तो यहाँ कितने टाइम कटेगा 35 टाइम, क्योंकि 2 से जब हम इसको करेंगे तो 6 से टाइम जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें कैसे काटना है कि हमें 70 जो संख्या यहाँ दी हो या यहाँ दी हो एंड यहाँ दी हो, जो भी संख्या इसके अंदर दी हो इसके अंदर दी हो और जो संख्या यहाँ लिखी हो उससे हमें डिवाइड कर देना है सिर्फ। इसे ही हम काटना कहते हैं। जब 2 से इसका डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा 35, वही हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब हमें फिर से देखना है ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके पीछे 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, एंड ये कटेगा 5 से। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो 5 से मैंने क्या बताया, जो संख्या यहाँ आए उसको इससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ 35 आ रहा है और यहाँ कितना है 5, तो इससे जब हम काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा 7 टाइम। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम 7। ठीक है, अब हम ये किससे कटेगी 7 से 1 आ गया, एंड उसके बाद हमें क्या दिख रहा है 196। अब हम 196 का भी एलसीएम लेना है। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है कि फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके पीछे 6 आ रहा है। तो यहाँ कितने टाइम जाएगा 98 टाइम। ठीक है, फिर से इसे काटेंगे, मैंने बता ही दिया आपको कैसे काटना है। एंड ये फिर से कटेगा 7 से जाएगा सीधा, एंड ये फिर से 1 बार इसके 1 आ गए, इसका ही 1 आ गया, इसका ही 1 आ, जब तक 1 ना आए तब तक हमें इसे छोड़ना नहीं है। अब हमें ये क्या निकालना है इसका एचसीएफ। तो अब देखिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 14 के फैक्टर हैं वो आए हमारे 2 इंटू 7। ठीक है, ऐसे लाइन से लिखना है तभी आपको जो आपका अध्यापक है वो अच्छे नंबर देगा। ठीक है, लाइन से हमें क्रम से लिखते जाना है। 196 एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 7, एक भी स्टेप को हमें भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब मैंने क्या बताया था कि जितनी भी हमें संख्या दी हो उनमें से जो भी नंबर हमें कॉमन मिल रहा है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो अब देखिए इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, एंड इसमें भी 2 मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ
किसका HCF, कोष्टक लगाएंगे 14 का, 70 का एंड 196 का कितना आ रहा है। अब देखिए पहले तो हमें 2 मिला, इनटू लगा देंगे। अब देखिए अब हमें और कुछ भी कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए यहाँ 7 है, इसमें 7 मिल रहा है, इसमें भी 7 मिल रहा है, इसमें भी 7 मिल रहा है। ये वाला ले लो या ये वाला, बात वही है। तो यहाँ पर ये देखिए 7 भी मिल गया हमें। अब देखिए अब हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, क्योंकि देखिए जो 14 है उसके पास कोई भी संख्या है नहीं, ठीक है, उसके पास कोई भी जो संख्या है वो नहीं है, तो हमारा जो और HCF वो नहीं बनेगा। तो इसका HCF कितना आएगा 14, 7 टू जा 14। तो इसका जो LCM था वो आया था हमारे पास 980 एंड जो HCF हुआ आया है 14। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था इसका पार्ट 1, अब मैं पार्ट 2 लेकर के जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।